विपक्ष हमेशा बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगाता रहता है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं। मौजूदा समय में चारों तरफ सिर्फ ईडी की गूंज ही सुनाई दे रही है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ का मामला हो या शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मामला हो, या उधर जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की बात हो, या यूपी में गायत्री प्रजापति से। इन सबसे ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना टूटकर शिंदे की शिवसेना बनी। इस टूट के पीछे भी विपक्ष ने ईडी का हाथ बताया। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव में एसपी कांग्रेस के सांसदों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसके पीछे भी ईडी की वजह बताई गई। जिस तरह मायावती हर फैसले में बीजेपी का साथ देती है, उसको लेकर भी ईडी वजह बताई जा रही है। तो वहीं सीबीआई ने लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए घोटाले के आरोप में उनके ओएसडी रहे भोलानाथ यादव को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर विपक्ष इन एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार सत्ता पक्ष पर लगाता आ रहा है। जो विपक्ष ईडी और सीबीआई को बीजेपी सरकार का तोता बताते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की 242 याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जो ईडी को लेकर दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को बरकरार रखते हुए इस एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पीएमएलए के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी की जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति को अटैच करने के अधिकार को बरकरार रखा है। ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया मनमानी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान ईडी, एसएफआईओ, डीआरआई अधिकारियों के सामने दर्ज बयान भी वैध सबूत हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को ईसीआईआर यानी शिकायत की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है। ये काफी है कि आरोपी को बता दिया जाए कि उसे किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने कानून के फाइनेंस बिल के जरिए किए बदलाव के मामले को 7 जजों की बेंच को भेज दिया है। उधर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए शासन की तुलना में 2014 से अब तक ईडी के छापे 27 गुना बढ़े हैं। पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले साल 8 सालों के दौरान 3010 बार तलाशी की गई। इसके फलस्वरूप करीब 99,356 करोड़ रुपए अपराध की आयु कुर्क की गई। वहीं राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पी चिदम्बरम और अन्य नेताओं के लिए चिकन खुद फ्राई होने के लिए आ गया है जैसा है। स्वामी ने कहा है कि पी चिदम्बरम ने ही यूपीए सरकार में ईडी को शक्तियां दी थी। ईडी को लेकर राज्यसभा में दिए गए आंकड़े हो या यूपीए सरकार में ईडी की शक्ति बढ़ाने की बात हो या अब ईडी की शक्ति बरकरार रहने का ताजा फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, इससे लगता है कि विपक्ष ने जो शक्तियां सरकार में रहते हुए अपने पास रखी, जब उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल मौजूदा बीजेपी सरकार ताबड़तोड़ कर रही है, तो विपक्ष बौखलाया हुआ है। यानी जैसा पेड़ लगाकर जाओगे वैसा ही उस पर फल आएगा। अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से विपक्ष के ईडी पर रिएक्शन बंद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।